बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक। और दिल से सबके लिए दुआएं कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। किसी की कोई परेशानी बीमारी हो तो अल्लाह पाक अपने घरों से दूर कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज की वीडियो जो है वो है ज़ैनब के अकीक़े की। और माशाल्लाह माशाल्लाह आज ना अकीक़ा हो रहा है उनका। तो बस अचानक ही जो है ना मदर ने कहा कि मैं पापा के साथ है ना बकरी लेने जा रहा हूँ और वहाँ से फिर जो है अगर अच्छी लगी तो ले आऊँगा मैं। तो ऐसा कोई फ़ाइनल नहीं था, उनके पापा को पसंद आ गई बकरी तो फिर ये हुआ कि वो लेकर आ गए। तो यहाँ पर ना बस हम सूखा जो है ना वो हकीका कर रहे हैं। और अभी जो है बस उनके पापा आए थे, उनकी कमर में भी बहुत तकलीफ़ थी तो वो बकरी वगैरह जो है ना दे के कसाई को यहाँ पर ला कर और चले गए थे। तो शाम को फिर हमने कहा था कि भाई खाना ना यहाँ पर ही खा लेना। तो जल्दी जल्दी में जो है ना मैं और मोहतर हम लोग यहाँ पर खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो खाने में आज जो है ना मीठे में बना रही है मोहतर खीर। और मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, तो यहाँ पर जो है ना उन्होंने बकरी की कलेजी दे दी थी। तो मैंने सोचा बकरी की कलेजी भून लेते हैं, थोड़ा सा कौरमा बना लेंगे और बिरयानी बना लेंगे। सैलेड और रायता तो मस्ट ही होता है। तो बस ये है कि बस अचानक ही जो है ना यहाँ पर ना दावत का एहतमाम हो रहा है। तो ये होता है कि अभी बारिशों का भी सीज़न चल रहा है, वरना ये होता है कि हाँ बकरी के जो गोश्त होता है ना उसको या फिर आप ऐसे सूखा भी बांट सकते हैं या फिर आप पकाकर भी जो है ना वो भी तकसीम कर सकते हैं या फिर यतीम खाने में भी आप भिजवा सकते हैं या मदरसे में। यहाँ पर मैं ज़ैनब के लिए ना मालिश के लिए यहाँ पे इसकी लोई करने के लिए ना मैदा थोड़ा सा मैंने लिया और थोड़ा सा पानी डालकर ना इसको थोड़ा सा सॉफ्ट और थोड़ा सा टाइट होता है इस तरह से पेड़ा बना लूँगी। और फिर इसमें इसकी अच्छे से ना मैं इसकी लोई करती हूँ और मालिश करती हूँ। और फिर इसके बाद है ना इसको हल्का नीम गर्म पानी से इसको नहलाकर कपड़े वपड़े पहना कर ना रोज़ाना मैं तैयार कर देती हूँ। तो बच्चा ना फ्रेश हो जाता है। और लोई करने से ये होता है बच्चे के जैसे चेहरे पे या कानों में या साइडों में बाल होते हैं ना हाथ पे या कमर पे, तो वो झड़ जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो पहले तो ज़ैनब के बहुत सारे बाल थे इसके कान पे, रुआं होता है वो जो नाजुक सा होता है वो लोई करने से ना झड़ जाता है। और ये होता है कि रोज़ाना हम मालिश करते हैं ना, 1.25 महीने तक हम रोज़ाना मालिश करते हैं बच्चे की, तो बच्चे के हाथ पाँव मजबूत हो जाते हैं। जब ज़ैनब हुई थी ना तो इसका एक यानी उल्टा साइड का जो इसका पाँव था ना, इसने डॉक्टर ने कहा था कि वो इसने हमेशा जो है ना इसने थोड़ा सा उठा के ही रखा है, जैसे सीधा नहीं करा। तो उसकी थोड़ा सा ना हल्की सी आवाज़ आ रही थी घुटने में। तो उन्होंने कहा आप इसको मालिश करना और अगर सही नहीं हो तो फिर हमें चेकअप करा देना। मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इसके जैतून के तेल से हमने इसकी रोज़ाना मालिश करी, मसाज करा और थोड़ी एक्सरसाइज करी ना, तो उसकी आवाज़ आ रही थी ऐसी चर चर की उसके घुटनों में से, वो सही हो गई। तो ये है कि अगर कोई ऐसी बच्चे को ऐसा होता है, ऐसे नरम होते हैं उसकी हड्डियाँ बिल्कुल ऐसी होती हैं गोश्त की तरह, तो हल्का हल्का मसाज करके थोड़ा सा एक्सरसाइज करें ना तो सही हो जाते हैं, बच्चे के हाथ पैरों में ताकत भी आती है। यहाँ पे जी मैं आपको दिखा रही हूँ ये चिल्तन प्योर का दर्द कश ऑयल। और ये जो ऑयल है ना ये दर्द के लिए बेहतरीन है। मेरी कमर में भी शदीद दर्द हो रहा था तो फिर मैंने ना इसको अपने हाथ से में थोड़ा सा ले करना मैं लगा लेती हूँ, थोड़ा सा मसाज कर लेती हूँ। और इसको यूज़ करने का तरीका बहुत ही आसान है, कोई इसके अंदर झंझट नहीं है कि आप जो है गर्म जगह पर आप लेटें या बैठें। अगर सिकाई करें तो बहुत ही अच्छा है। इस तरह से ड्राप की शक्ल में आपके कहीं पे भी दर्द हो ना, हाथ में, पाँव पे, कमर पे, कहीं पे भी या नेक पे, तो आप इसको लगा लें। थोड़ी देर के बाद है ना आपको खुद महसूस होगा कि आपका दर्द जो है ना सही हो गया। तो मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ। अगर आपको मंगाना है तो इसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मंगाना है तो आप मंगवा सकते हैं। 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो 10% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जी बकरी जो थी ना उसका गोश्त कसाई ने काट कर ना हमें दे दिया था। और फिर जो है कि इसके हिस्से भी बनाने थे तो मज़र ने कहा कि अम्मी आप इसके हिस्से बना दें। और ये है कि जो इनके भी जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, महल्ले वाले हैं, तो उसमें तकसीम कर देंगे। तो यही होता है कि सबका हिस्सा होता है। वैसे तो ये मज़र कह रहा था कि हम पूरा जो है ना इसके बकरी का मदरसे में भिजवा देंगे, मगर उनके पापा ने कहा कि नहीं, सबका हिस्सा होता है, रिश्तेदारों का भी है, महल्ले वालों का भी और घर वालों का भी। तो ये है कि सबके हिस्से तरीके से जो है वो बनाए जाएंगे। सही बात है, बड़े जो होते हैं ना जिस घर में, तो वो अच्छा मशवरा देते हैं। तो यहाँ पर ये है कि भाई हम तो उनकी मर्ज़ी पे छोड़ देते हैं, लाज़िम बातें दामाद हैं उनके, अपना जो भी है उनके तरीका है अपने कर लें। मगर ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि
मज़हर भी हर चीज़ में पूछते हैं और शाहज़ेब भी जो है ना हर चीज़ में मशवरा करते हैं। और मेरी जो है ना बस अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अच्छे दामाद और बहू जो है ना वो दे। और ये भी अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड है। आपके घर के अंदर बहू आती है या दामाद आते हैं ना तो अच्छे हों, इज़्ज़त करने वाले हों, आपको समझने वाले हों, क्योंकि किसी का पता नहीं होता। और मैं हमेशा जो है ना यही दुआ करती थी कि अल्लाह पाक मुझे जो है ना अच्छी बहू देना, अच्छे दामाद देना, क्योंकि ये सब जो है ना ये भी मेरे बड़ों की दुआओं का नतीजा है और उनकी खिदमत का फल है, क्योंकि मैंने हमेशा बड़ों को बहुत इज़्ज़त दी है। और मैं अल्लाह से यही कहती थी कि अल्लाह पाक मुझे अच्छी बहू की शक्ल में है ना मुझे इसका इनाम देना। तो बस कहते हैं ना कि कोई पल में अल्लाह पाक आपकी दुआ ज़रूर सुनता है। और मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि अपने बड़ों की दुआएं लें, उनकी खिदमत करें, उनका दिल जीतें और अपने मोहब्बत से, अपने अखलाक से, अपने हाथ पाँव से जो है ना उनकी खिदमत करें। अगर नहीं हो पा रहा ना तो आप सिर्फ मीठे बोल ही बोल दें, तो इससे जो है ना बड़ों के दिल बढ़ जाते हैं और वो खुश होते हैं। कभी भी इनको पलट कर जवाब न दें और ना ही कभी उनसे जो है ना बदज़बानी करें। मैं तो हमेशा अपने बच्चों को भी ये समझाती हूँ और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे जो दामाद हैं वो भी मुझसे पूछ कर ना किसी भी चीज़ में मुझसे पूछ कर वो काम करते हैं। यहाँ पर जी मैं जो है ना अभी बकरी की कलेजी बना रही हूँ और इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों को दी हुई है पहले, दी हुई है इसकी रेसिपी, तो इस वजह से मैंने जो है ना आपको नहीं दी इसकी रेसिपी। यहाँ मैंने कलेजी जो है ना इसमें से मैंने फेफड़े निकाल लेते हैं और जो दूसरी चीज़ें होती हैं ना वो निकाल लेते, सिर्फ बकरी की कलेजी है तो उसको मैंने मैरिनेट करके रख दिया। और यहाँ पर जो है ना प्याज ब्राउन करके, अदरक लहसुन डालकर और साबुत गरम मसाला डालूँगी। इसके बाद जो है अदरक लहसुन वगैरह ये सब चीज़ें डाल के ना इसको भूनूँगी। फिर इसमें थोड़े से देर बाद जो है ना मैं कलेजी डालकर उसको गलने दूँगी। नमक जो है वो मैं बाद में डालती हूँ, तो क्योंकि अगर हम पहले कलेजी में नमक डाल देंगे ना तो कलेजी गलने में थोड़ा टाइम लगता है और वो फिर जो है अकड़ी अकड़ी सी हो जाती है। बड़ी अच्छी बनती है और बहुत इजी है ये तरीका जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये अभी दोपहर को जो है ना हम खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं, क्योंकि शाम को हमने बुलाया इनको और हमने कहा था कि शाम को जो है ना खाना यहाँ पर ही खा लेना। तो लड़के के अकीक़े में 2 बकरे होते हैं और लड़की के अकीक़े में 1 बकरी होती है। तो वैसे तो ये यानी 6 दिन के अंदर यानी 1 हफ़्ते के अंदर जो है ना अकीक़ा कर देना चाहिए, सुन्नत है। मगर अगर ऐसा होता है कि बाज़ वजूहात पे नहीं कर पाते तो आप ज़िंदगी में कभी भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। मगर ये है कि जितना हो सके बच्चे का जल्दी से जल्द उसका नाम आप रख लें और अकीक़ा कर दें तो अच्छी बात है। बाद लोग होता है ना कि बच्चे का नाम नहीं रख पाते कि भाई फ़लाँ रखेगा फ़लाँ रखेगा, और इस चक्कर में बच्चे का जो है ना नाम नहीं रख पाते और बच्चे को फिर ऐसी नामों से जो है ना पुकारा जाता है तो फिर वही नाम पड़ जाता है। तो ये है कि नाम जल्द से जल्द रखना जो है ना ज़्यादा बेहतर होता है। अभी यहाँ पर जो है ना मैं पुलाव बना रही थी, मैंने सोचा कि मैं पुलाव बना लेती हूँ और ये जो है ना बड़े शौक़ से खा लेते हैं सब। तो और गुड़िया के लिए है ना और मैंने यखनी बनाई है और काली मिर्चों का सालन बनाया था। तो अभी ये है कि उसका जो है ना इस तरह से खाना हम लोग बना लेते हैं। कभी दलिया बना लेती हूँ चिकन का, कभी ये है कि मटन डाल के उसका दलिया बना देती हूँ मैं, कभी शोरबे वाला सालन बना देती हूँ ताकि फुल्की होती है ना वो भिगो कर चूर कर ना उसको खा सके और पेट भर जाए। और बाकी जो है वही प्रॉपर खाना वगैरह जो है वो तो चलता रहेगा, मगर ये कि शुरू में थोड़ा सा हम जो है ना एहतियात करते हैं, यानी काली मिर्चों का बना देते हैं। तो इस तरह से जो है ना उनका ख्याल रखा जाता है। यहाँ पर जी कलेजी जो है ना वो मैं भून रही हूँ और ये है कि मैंने सिलेंडर भी मैंने ऑन कर दिया था ताकि जल्दी खाना बन जाए। और घर के अंदर आप यकीन करें कि सही कहती थी अम्मी के जो घर होता है ना जहाँ पर जैसे कोई बच्चा वगैरह होता है ना तो वो बड़ा काम जो होता है ना ख़त्म ही नहीं हो पाते। और माशाल्लाह एक बच्ची का काम माशाल्लाह इतना होता है कि सारा दिन हो जाता है, पता ही नहीं चलता। और अभी जो है ना मज़र मिठाई भी ले आए थे, तो अभी हिस्से देने गए थे तो उन्होंने सोचा कि मिठाई भी जो है ना साथ ही साथ तकसीम कर दे ताकि गोश्त और मिठाई जो है ना एक साथ ही हम बांट दें, फिर डबल चक्कर लगाने पड़ेंगे। मैंने कहा अच्छी चीज़ है, अच्छा ख्याल आया। और ये होता है कि हम तो इनके ऊपर छोड़ देते, जो करना चाहे बेहतर वो अच्छी बात है। मगर अभी जो है ना अचानक ही जल्दी में सब कुछ हुआ, तो बस हम जो है ना इतना ज़्यादा नहीं कर पाए, वरना यह है कि देग वगैरह बना लेते। यहाँ पे जो है ना मैंने जल्दी ये बासमती चावल जो है ना वो मैंने निकाल लिए और उनको हम
भिगो देंगे अभी तो ये ना जल्दी चावल बन जाते हैं, वरना सेला चावल जो है उसको तकरीबन भिगोने में 3 घंटे लगते हैं, 2.5-3 घंटे। ये जो है तकरीबन 20-25 मिनट या आधा घंटे इसको भिगोते हैं और जल्दी से जो है ना ये पक जाता है। तो अभी बस मैंने मसाला वसाला भून के ना अदरक लहसुन और सारे मसाले वसाले डाल के और पुदीना डाल दिया इसके अंदर। और ये यहाँ पर मैं बीफ़ की यखनी जो है ना वो चढ़ा दी थी, तो बीफ़ की जो है ना बीफ़ का पुलाव जो है ना वो बना रहे हैं यखनी वाला। तो ये सबको बड़ा अच्छा लगता है मेरे हाथ का। और बच्चे कहने लगे अम्मी यही पुलाव बनाना यखनी वाला, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे बस ये गोश्त डाल के ना मैं इसको थोड़ी देर भूनूंगी, इसके बाद में चावल डाल दूँगी। जैसे जब आएगी गुड़िया की सास वगैरह या ससुर आएंगे, मगर उनके ससुर ने कहा था कि मैं इनके मोहरों का मसला है, यानी मोहरों में इनके दर्द रहता है ना, तो वो फिर ये है कि दवाई वगैरह लेते हैं। और फिर आपको पता है ये दर्द की दवाइयाँ होती है ना, उससे नींद आती है। तो इंजेक्शन लगा के ये ना पेन का इंजेक्शन लगवा के ये गए थे बकरी लेने के लिए। तो ऐसे ही अब जिसके ऊपर गुजरती है उसी को पता होता है। तकलीफ़ तो आजकल सभी को कुछ ना कुछ रहती है। बस अल्लाह पाक हिम्मत दे और चलता फिरता रखे। हमेशा मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक किसी का मोहताज नहीं रखे और चलता फिरता रखे। तकलीफ़ तो अभी मेरी भी कमर में इतनी हो रही है, मगर ये कि मैं हिम्मत करती हूँ और थोड़ा बहुत काम करके ना बस मुझे खुशी होती है कि यार मैंने काम कर लिया। यानी मैं अभी ये जो है इतनी तबीयत ऐसी नहीं है कि मैं बिल्कुल पड़ जाऊँ। तो अब जो ज़्यादा तकलीफ़ होती है उसमें भी ये औरतों को करना पड़ता है। जब तक हाथ ना लगाओ काम मुकम्मल नहीं हो पाता। काम तो काम ही होते हैं। बस ये है कि जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द शिफा अता फरमाए। जिन लोगों ने भी कहा है ना मुझसे दुआ के लिए कि आंटी हमारे लिए दुआ करना, तो आप यकीन करें मेरे दिल से सबके लिए दुआ है कि जो भी तकलीफ़ है किसी के अल्लाह पाक दूर कर दे। और वही जो तकलीफ़ों को दूर करने वाला है, हम तो सिर्फ उससे ना बस मांग ही सकते हैं। और सबके लिए अच्छी दुआ करनी चाहिए और सबके लिए भला सोचना चाहिए, तो आपका भी इंशाल्लाह भला होगा। तो जब आपके घर में कोई बेबी या बाबा आपके घर में अल्लाह पाक देता है ना, तो बस ये उसका करम होता है। और मैं कहती हूँ अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे। और जो माँ है ना पालती है ना अपने बच्चों को, यानी छोटे से बिल्कुल बच्चे होते हैं उनको बिल्कुल समझ नहीं होती है और इतनी तकलीफ़ें उठा के सब कुछ माँ जो पालती है ना, तो उनको पता होता है कि औलाद की मोहब्बत होती क्या है। और बाज़ लोग होते हैं ना किसी की भी बच्चे को कुछ ना कुछ कह देते हैं, सब मुँह खोल खोल के कह देते हैं। वो ये नहीं देखते कि उनकी माँओं के दिल पे क्या गुजरती है या उनके बच्चों पे क्या गुजरती है, उनको मेंटली तौर पे कितना डिस्टर्ब करते हैं वो लोग। तो ये इतना गलत तरीका है ना किसी को आप हर्ट करने का। तो इससे जो है ना माँ को जो तकलीफ़ होती है ना वही समझ सकते हैं। तो बराए मेहरबानी किसी की भी औलाद को ना कभी भी नहीं कहना चाहिए, किसी को भी ऐसा नहीं कहना चाहिए जिससे माँ को जो है ना तकलीफ़ हो या उनकी औलाद को तकलीफ़ हो। और मैं समझती हूँ कि बाप जो है ना वो बेटियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उनकी लाडली होती हैं बेटियाँ, और उनको देख के ना बड़े खुश होते हैं। सारी जो दिन की थकन होती है ना वो सब दूर हो जाती है। मेरे हस्बैंड जब घर आते थे ना तो गुड़िया आकर ऐसी चिपट जाती थी और कहती थी पप्पा 12 बज गए, अब आयो, यानी सब टाइम ख़त्म हो गया, अब आयो। उसको टाइम ही देखना नहीं आता था और वो गोद में उठा के ना कहते थे मेरे सारे दिन की थकन ना दूर हो जाती है। तो बेटियां बड़ी लाडली होती हैं माँ और बाप की। माँ से ज़्यादा मेरे ख्याल में बाप की होती है। बाप बड़ी मोहब्बत करते हैं बेटियों से। बस अल्लाह पाक जो है ना बेटियों के नसीब बहुत ही अच्छे करे, कभी भी कोई दुख न दिखाए माँ बाप को। तो ये है कि यहाँ पर जो है ना हमारे अंबर के होने के बाद यानी 24 साल के बाद है ना ज़ैनब हुई। और अब जो है बड़ी हम लोगों को बहुत ही खुशी हो रही है। अल्लाह पाक बस हमारी खुशियों को सलामत रखे। तो यहाँ पे अभी शाम को जो है ना चाय भी पी रहे हैं और सारा दिन हो गया बस काम करते करते, तो उन्होंने से चाय पी लेते हैं साथ में। ये जो है चाय के साथ अगर कुछ ना खाओ ना तो वे चाय बिल्कुल भी नहीं पीती। मुझसे मेरी आदत है शुरू से। अंबर भी आ गई थी और अंबर यहाँ पर ही रुकी हुई थी, यानी मतलब 3-4 दिन से कि इसका ज़ैनब का जो है ना अकीका होगा उसके बाद ही मैं जाऊँगी। तो बस ये है कि बेटियां आती हैं ना तो बड़ा रौनक हो जाती है घर में, और जब जो चली जाती है ना तो फिर ऐसा सन्नाटा सा हो जाता है। और बाज़ लोगों को जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, बाज़ लोगों को जो एतराज़ है कि गुड़िया यहाँ पे क्यों आई, तो भाई मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप भी जाती होंगी ना अपने माँ बाप के घर। और सीज़र होना कोई आसान बात नहीं होता, बड़ा एक मुश्किल होता है, लाजमी होता है। वो अपने आप को नहीं संभाल पाती इतने कम दिनों में। थोड़ा सा इसके अंदर जान आ जाए, थोड़ी सी हिम्मत आ जाए, तो बाकी जो है सारा काम तो माएँ करती हैं छोटे बच्चों का। बाकी ये है कि थोड़ी सी केयर हो जाती है। और जिनका कोई नहीं होता उनका फिर अल्लाह ही है। ऐसी भी होती हैं जो परदेश में रहती हैं,
उनका कोई नहीं होता उनके घर वाला, तो फिर ये है कि दूसरी सहूलतें उनको मिल जाती हैं, मगर हमारे पाकिस्तान में जो है वो सहूलतें वो नहीं मिल पाती, तो दूसरी सहूलतें मिल जाती हैं। तो ऐसे ही होता है कि कहीं कहते हैं ना, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को ज़मीन नहीं मिलती और किसी को आसमान नहीं मिलता। तो यही हाल है। तो हर बात में, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि रिश्ते जो है ना बहुत ही एक कीमती सरमाया होते हैं, इनकी कदर करनी चाहिए। जिनके माँ बाप हैं उनकी कदर करनी चाहिए और जिनकी औलाद है उनकी कदर करनी चाहिए। माँ बाप को भी अपनी औलाद की इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए, उनका हर तरीके से जो है उनका ख्याल करना चाहिए। तो ये नहीं है कि अगर औलाद है तो उनके ऊपर इतना हावी हो जाओ या फिर उनसे इज़्ज़त से बात नहीं करो और हर वक्त उनको झाड़ते रहो या अपने हुक्मरानी दिखाते रहो, ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है। तो ये है कि सबसे जो है ना हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पे जी खाना जो है ना अभी हम लगाने लगे हैं और माशाल्लाह से इनकी जो है ना गुड़िया की सास आ गई, तो हमने सोचा सब मिलकर जो है ना खाना खा लेते हैं। अभी बारिश के बाद ये है कि थोड़ा हब्स हो जाता है और रात को ना अच्छा मौसम हो जाता है, मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पहले से बहुत ज़्यादा जो है ना मौसम अच्छा और बेहतर हो गया। और अब जो है आहिस्ता आहिस्ता मौसम चेंज हो रहा है, लाजमी बात है ये बारिशों का सीज़न है। तो बारिशों के बाद जो है ना ऐसा होता है कि कुछ कीड़े वगैरह आने लगते हैं, कुछ इस तरह के जो है ना परिंदे वगैरह आने लगते हैं ना, तो फिर हर चीज़ ढक ढक के रखनी पड़ती है, बड़ा ख्याल रखना पड़ता है हर चीज़ का। और अभी देखें माशाल्लाह से बीफ का जो है ना पुलाव वो भी हमने बना लिया। और ये है कि दावत में अगर आप बिरयानी या पुलाव ना होना तो फिर खाने का ना मज़ा ही नहीं आता और आपका दस्तरखान है ना बस ऐसा अधूरा अधूरापन लगता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ना ग्रीन सैलेड बनाया था और दही का रायता बनाया था, बीफ का जो है पुलाव बनाया है, कौरमा बनाया मटन का और मटन की कलेजी बनाई थी, खीर बनाई थी। और ये हलीम जो है ना ये बनाया था एक दिन पहले, तो वो उसको भी जो है ना हमने गर्म कर लिया था क्योंकि इतना खाने में नहीं आता। और ये कि फ्रीज़ कर लिया था इसको, तो इतना खाने में नहीं आ पाता। तो ये 2-3 चीज़ें तो रोज़ाना बन ही रही हैं। तो जी बस ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा थोड़ा काम जो है ना करके हो गए। और अभी जो हम बस बैठ कर ना बातें कर रहे हैं, ये गुड़िया की सास हैं और बड़ा अच्छा लगता है माशाल्लाह, बहुत अच्छी खातून है। और मदर की जो पहले वाली अम्मी थी ना वो उनकी भी हम लोग बातें कर रहे थे, उनकी याद आ रही थी। लाजिम तो जो चले जाते हैं उनकी कमी तो कोई पूरा कर ही नहीं सकता। उनकी मैं बातें बता रही थी कि मुझसे ना बहुत मोहब्बत करती थी और बहुत अच्छी थी और इनकी आदत भी बहुत अच्छी है। बस ये है कि आप किसी को इज़्ज़त दोगे तो वो भी आपको इज़्ज़त देगा, सारी बात होती है रिस्पेक्ट की। और यहाँ पर जो है ना मोहतरम सब लोग आके बैठ गए थे।
तो मैं गुड़िया के लिए मज़र के लिए सूट लेने के लिए गई थी। तो जब मैं सोच रही थी कि मैं इन लोगों के लिए भी सूट ले लूँ, मगर ये हुआ कि हमारे फैक्ट्री में जो काम करते हैं ना अकाउंटेंट, उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया था और मेरे हस्बैंड के पास फ़ोन आया, तो वहाँ से फिर वो जल्दी जल्दी में कहने लगे कि मैं जा रहा हूँ। इस वजह से फिर ना हम लोग फिर आ गए थे घर। तो बारिश भी हो रही थी, फिर इसके बाद मेरा जाना नहीं हुआ। यहाँ पे मैंने गुड़िया को और मज़र को मैंने जो है ना सूट दिया है। मैंने कहा चलो ये सिलवा लेना, फिर जब गुड़िया 1.25 महीने नहाएगी तो फिर जो है ना इसको पहन लेना। बस माँ बाप तो यही करते हैं कि अपनी बेटियों को, दामाद को देख के खुश होते हैं और देकर भी खुश होते हैं। मैं कहती हूँ ये रिश्ता वाहिद ऐसा है जो पहन पहन के और उनको ओढ़ते हुए देख के ना खुश होते हैं। यहाँ पर मदर को मेरा सूट पसंद आया, सिर्फ उसको ब्लू कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, नेवी ब्लू कलर। तो वो कह रहा था मैं ये जो है ना टेलर से सिलवा लूँगा। मैं वैसे मैं स्टिच लेना चाह रही थी, मगर ये होता है कि पहले मैंने स्टिच लिया था मज़र का, तो उसके शोल्डर थोड़े से ना बड़े हो रहे थे और फिर मैंने कहा चलो अपने टेलर से ना सिलवा लेना। ये बिल्कुल डार्क नेवी कलर है जो है ना ब्लैक पे शेड आ रहा है, तो सर्दी गर्मी दोनों में इसको पहन सकते हैं, अच्छा फैब्रिक है। तो अब मैं सोच रही थी कि मैं अंबर के लिए भी लूँ और मोहत्तर के भी लूँ, तो मगर ये है कि मैंने बताया ना आपको कि ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से फिर मैंने चलो फिर कभी जाऊँगी, टाइम मिलेगा तो फिर सबके लिए मैं ले लूँगी। तो गुड़िया को माशाल्लाह अच्छा लगा, कलर भी जो है ना बस ये है कि देख के लेना पड़ता है कि कलर इसमें दबे नहीं, अच्छा लगे, पहने ओढ़े तो खिले, कलर भी खिले और अच्छा भी लगे। अब जो है कि मैंने कहा था मैं टेलर से सिलवा दूँगी। यहाँ पे हम लोग बैठकर बात करें। इनके सास को जो है ना मेरा परफ्यूम दिया है और चूड़ियाँ दी थी मैंने, जो कि बहुत ही अच्छी लगी इनको। ये मैंने अपना फेवरेट परफ्यूम मैंने इनको दिया। तो ये होता है कि बस लेने देने से कोई ऐसी कमी नहीं होती, कुछ ऐसा नहीं होता। बस ये है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। और दूसरा ये मैं कहती हूँ कि जो कोई मेहमान आए ना खुश होके जाए। तो जी मैं ना यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी, अगर कोई मुझसे मेरे कोई सब्सक्राइबर मिलना चाहते हैं, मैं कहीं गई होती हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझे कमेंट्स करके ऐसी बातें करें कि मुझे हमें मिले नहीं और हम बाहर खड़े थे। तो ये होता है कि इंसान कभी दवाई लेने भी गया होता है, कभी किसी और काम से भी गया होता है। अगर यूट्यूबर हूँ मैं और यूट्यूब पर मेरे आप लोग सब्सक्राइबर हैं, तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ। मगर ये है कि मेरे अपने भी काम होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि भाई मैं जो है बंद गई हूँ और 24 घंटे में भी जो है ना अवेलेबल रहूँ। तो मेरे भी बहुत सारे काम होते हैं जो रुक जाते हैं और उनको जो है ना मैं करने के लिए काफ़ी दिन से कोशिश कर रही होती हूँ। तो मेरी भी जो है ना प्रॉब्लम को समझा करें। मैं जब सबकी प्रॉब्लम को समझती हूँ तो आप भी समझा करें। तो जी अभी जो है ना इनकी सास कह रही थी कि अभी जाने का टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया। बहुत अच्छा लगा बैठकर। और इनकी सास भी जो है ना कम आती हैं, इस वजह से कि गुड़िया के ससुर की तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, तो फिर ज़्यादा उनकी केयर करनी पड़ती है। फिर कोई है भी नहीं उनकी, कोई बेटी वगैरह। ये है मसला। फिर ये बहुएँ हैं, उनके अलग अलग पोर्शन बने हुए हैं, वो भी सब करते हैं, मगर ये है कि वाइफ़ तो वाइफ़ ही करती हैं। तो जी यहाँ पर आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी ज़िंदगी। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।